मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डाल कर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो प्यारे मेरे दोस्त, सबसे पहले आपका अपना अंकुश आर्ट्स क्लास पर आप सभी को स्वागत है। हिस्ट्री के 9वें पार्ट में हम ज़्यादा देर न करते हुए, जिस तरह से हमने पूरा जो है हमने वादा किए थे 100 प्रश्न के और लॉन्ग प्रश्न के भी हम लास्ट में बनाएंगे। और जो है सबसे पहले 100 क्वेश्चन को लघु उत्तरीय जो है हमने 2 नंबरी वाला प्रश्न जो है जो 30 को पूछता है उसको हम पहले डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी ओर स्टार्ट करते हैं। पहला आज का दोस्त बउआ वाला प्रश्न है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज का काफी इंपोर्टेंट वाला और बउआ वाला क्वेश्चन सब है, समझे। मोहनजोदड़ो का कहता है खोज और अर्थ बतावे। मोहनजोदड़ो का खोज कहता है, सिंपल सारी बात है कि खोज कौन किया था और इसका अर्थ बताना है। तो सबसे पहले खोज जो है रखाल दास बनर्जी किया था। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी किया था। और जो है प्यारे मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। और इसके बाद एक ये भी याद रखिएगा, इसका खोज कब किया गया था? तो 1922 में ईस्वी में किया गया था। वही हड़प्पा सभ्यता के 1921 में किया गया था और दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है, 1922 ईस्वी में खोजा गया था। इसको जो है मृतकों का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये भी बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बउआ वाला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने और कब दिया? देखिए, दिल्ली चलो का नारा पूछे तो सुभाष चंद्र बोस सबको पता रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। कब दिया था? 1944 में दिया था। दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1944 में दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। लेकिन एक और बात है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा जो है कौन दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दिल्ली आंदोलन का नारा किसने दिया? ये आपसे जनता सवाल पूछना चाहती है। दिल्ली आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा देते हैं, यानी महात्मा गांधी जी देते हैं। और इसके बाद जो है दिल्ली चलो का नारा जो है कौन देते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस देते हैं। ये बात को काफी इंपोर्टेंट है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस देते हैं, ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है कहता है, तीसरा नंबर आज का प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? आप बताइए, सीमांत गांधी किसे कहेंगे? तो देखिए, सीमांत गांधी जो है एक मुसलमान व्यक्ति था जिनका नाम है खान अबुल गफर था। कथी था? खान अबुल गफार खान था। कौन था? गफार खान था। ये भी बात को याद रखिएगा आप, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो है टकाटक एग्जाम में जो हर एक साल आता है, इसकी ये पूछे गए। अब चौथा नंबर आज का प्रश्न है, महावीर के उपदेशों को लिखे। उपदेश को, महावीर के उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो यानी प्राकृत भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था दोस्तों? प्राकृत भाषा में दिया था। लेकिन कहता है अपने शिष्य था महावीर स्वामी के, यानी जैन धर्म के महावीर जो है जैन धर्म में, जो उनको जो है शिष्य को कष्ट से मतलब जो है निवारण, समस्या को समाधान के लिए जो है 5 को तत्व दिए थे। अब कौन कौन दिए थे ये बात को हम जानेंगे। इसी को महावीर स्वामी जो थे तो उपदेश जो है, जिसे पंचशील समझौता, जिससे 5 को नियम दिए थे उसे पंचशील समझौता कहते हैं। अब जो है कौन कौन था? तो पहला था सत्य। सत्य के मतलब होता है हमेशा सच बोलना चाहिए, यथार्थ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य, अहिंसा, यानी कभी मार काट नहीं करना चाहिए, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय के मतलब कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, यानी दूसरों के धन संपत्ति को अपना धन नहीं संग्रह करना चाहिए। और लास्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्मचर्य, यानी जो है अपने इंद्रियों के वश में करना है। इंद्रिया 5 को होता है, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा होता है। इसी तरह जो है यानी कहते शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है करना चाहिए, लेकिन जो है उसको ब्रह्मचर्य को जो है विद्यार्थी जीवन में पालन करना चाहिए। समझे आई बात? जैसा में मेडिटेशन हो गया, ये सब कर सकते हैं। कहता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है,
संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और जो प्यारे दोस्त हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो ये भी बात को आप जो है एकदम ध्यान में रखिएगा। अब जो है इसको याद कैसे करेंगे, संविधान सभा का गठन जो है सबसे पहली बार 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ये भी बात को याद रखिएगा आप लोग। 9 दिसंबर 1946 के पहली बार बैठक हुआ था, यानी प्रथम बैठक पूछेगा प्रथम बैठक कब हुआ था, प्रथम जो है बैठक कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन दूसरा बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर नहीं थे, इसीलिए 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब जो है इसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी अभी कहिएगा कि 2 दिन में काहे हटा दिया, यो बात बताइए। 2 दिन में काहे हटा दिया, काहेला ई अस्थाई अध्यक्ष था। 9 दिसंबर के पूछे अस्थाई, तब पूछेगा सचिदानंद सिन्हा था। ये भी याद रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, ये भी बात को याद रखिएगा। अब जो है 9 दिसंबर को आई जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, तो पूछेगा आपसे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो है 11 दिसंबर के कौन बने, जो है तो 11 दिसंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 9 दिसंबर को कौन बने, सचिदानंद सिन्हा बने। पहली बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और जो है ये तो समझ में आ गई। लेकिन संविधान सभा में टोटल सदस्य कितना था, तो 389 था। अब 389 में से जो है क्या थे, 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे। कौन थे दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत के थे। ये भी बात को याद रखिए, कौन थे, ब्रिटिश प्रांत था। अब वही जो है 93 को है देसी रियासत था। कितने थे, देसी रियासत था। अब देसी रियासत था, ये भी बात को याद रखिएगा। अब जो है देसी रियासत कितना था, 93 को था। और वही में जो है 4 को जो है चीफ कमिश्नरी था। याद रखिएगा, चीफ कमिश्नरी था। कौन था, चीफ कमिश्नरी। ये भी बात को आप याद रखिएगा। आप प्यारे दोस्तों इस सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा। 9 9 18 और 2 1 3, यानी टोटल सदस्य कितना था, 389 था। तो ये भी पूछेगा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना थी, यानी जो है 389 थी। और जो है ब्रिटिश प्रांत कितना था, 292 था। देसी रियासत कितना है, तो 93 को। चीफ कमिश्नर कितना था, 4 को था। अब ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इसको आंसर कैसे देंगे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। संविधान सभा का गठन प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को है। कहाँ हुआ था, तो जो दिल्ली में हुआ था। जिनके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। वही दूसरी बैठक कब हुआ था, तो दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और जो है इनमें सदस्यों की संख्या टोटल कुल जो है 389 था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत था, 93 को देसी रियासत था, और वही 204 को कमिश्नरी था। और ये लास्ट में ये पूछता है कि संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षर कितने सदस्य किए, 284। कितने हस्ताक्षर किए, 284। ये भी बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब प्यारे मेरे दोस्त, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों का स्रोत का जो है 4 अभिलेख स्रोतों के लिखे कहने कहता है मौर्यकालीन समझ में आई, यानी मौर्य का किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से। ये भी बात को याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। या ये भी बात को बहुत बार पूछा जाता है, कहता 4 को अभिलेख कौन कौन है, स्रोत है जो है उससे पता चलता है। देखिए मेगास्थनीज है, जो मेगास्थनीज के जो लेखक जो है इंडिका, उससे साफ पता चलता है मौर्यकालीन का जो है इतिहास पता चलता है। ये भी बात को आप जो है दिमाग में जो है याद रखे रहिएगा। जैसे में चाणक्य के मतलब जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उसके द्वारा भी पता चलता है। अशोक का अभिलेख, इससे भी पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत, इससे भी पता चलता है। विष्णु शर्मा राष्ट्ररंगिनी कलहन लिखा था, इससे भी पता चलता है। यानी 4 को तक कहता है, तो 4 कौन को लिखेंगे, तो देखिए सब कौन को लिखेंगे, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, पुरातात्विक स्रोत, अशोक का अभिलेख हो गया, हाथी गुफा का अभिलेख। 4 को पूछता, 4 को जवाब देना, तो बहुत बोल दिए। मनसबदार प्रथा की मुख्य विशेषताओं को लिखे। अब प्यारे मेरे दोस्त, मनसबदार के मतलब होता है सरदार। मनसबदार के मतलब सरदार। अब मनसबदार जो है अकबर के समय जो चलता था, मनसबदार यानी सरदार। यानी
मन शब्द के मतलब होता है, मन शब्द के मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। कभी होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है दोस्त? भूमि का टुकड़ा होता है। अब जो है मनसबदार में जो है यानी सेना सेना काम करता था, जो उसमें भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। लेकिन इसमें बात ये समझने वाली, इसमें से छोटी इकाई 10 थी और इसमें बड़ी इकाई जो है 10,000 संख्या थी। अब प्यारे मेरे दोस्त समझने वाली बात तो ये है, मनसबदार के मतलब होता है सरदार, लेकिन यहाँ पर कहता है विशेषताएं के लिए, तो हम विशेषताएं बताएंगे। यहाँ पर जात चलता, जात के मतलब सैनिक जो है घोड़ा सवार हुआ करता था इसके, और दूसरा है नगद वेतन देता था। सिंपल सारी बात है, बउआ वाला क्वेश्चन है। अब जो है अगला दोस्त हम बताएंगे, ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनों को पदों को जो है लिखे। अब जो है 4 शताब्दी, तो सबसे पहले पूछता है कि मगध मतलब जो है मगध था उसका महाजन पद का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहेंगे कितना महाजन पद था? तो 16 था। इनमें सबसे शक्तिशाली मगध कौन था? तो मगध था। ये भी बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखे रहिएगा। अब कहता है 4 गो महाजन पद कौन कौन है? और 16 गो है, तो 16 को हम काहे याद करेंगे? हम 4 को याद करेंगे, तो काहे है ना। तो देखिए 4 को पूछता है, तब 4 को ना जवाब देंगे। तो कौन था? मगध था, अंग था, चंपा था, कोशी था, सुरसेन था, बहुते सारा, 16 गो था, बहुते सारा नहीं था। तमिलनाडु में अस्मक था, कंबोज था। ठीक है, इस तरह से याद रखे रहिएगा। अब प्यारे मेरे दोस्त कहता है पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? पोलज भूमि के मतलब होता है जहाँ की भूमि जो है उपजाऊ होती है, वहाँ के हर एक साल जो है खेती की जाती है, कोई साल प्रति नहीं रहता है, यानी प्रति के मतलब होता है खाली नहीं रहता है, उसी को पोलज भूमि कहते हैं। वहाँ की जो भूमि होती है जो अधिक उपजाऊ होती है उसी को पोलज भूमि कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आज का लास्ट प्रश्न है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर जो विशेषताएं के लिए क्या कहता है? जल निकासी की विशेषताएं के लिए क्या कहता है? विशेषताएं के लिए क्या कहता है? विशेषताएं को लिखे। ठीक है, ये भी बात को आप लिख समझ में, हम समझा देते हैं, टेंशन ना लेना है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, जो हड़प्पा के खोज जो है कौन किया था? तो दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में किया था। लेकिन इसमें कह रहा है जल निकासी पर विशेषताएं को लिखे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है हर एक घर के ओर जो है सीधे सीधे जो है एक नाली लगी होती है, और नाली जो है सड़क के बीचों बीच में होती थी, और जो सड़क के बीचों बीच में होती थी उसमें जो है सड़क जो ढक्कन होता था उसको खोला जाता था, उसको साफ सफाई किया जाता था, और उस नाली के जो पानी जो है खेतों में सिंचाई कार्य किया जाता था। अब प्यारे मेरे दोस्त आप कहिएगा ये बता दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात ये है कि आप जो है कहिएगा ये नोट कैसे मिलेगा? तो आप न मेरा नोट लेना चाहते हैं तो देखिए कई बार हम अपना जो है नंबर भी दे चुके हैं 93 34 75 84 55। अगर आप इसका नोट नहीं लेना चाहते हैं तो वैसे अभी जो है ऑफर चल रहा था, नोट अभी मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पर, तब फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्त आपके पास जो भी नोट होगा और जो भी है, हम बोले तो सोचिए कि हम मुंह से भी बना सकते थे नोट, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सोल्यूशन लेके आएंगे, 5 नंबरी लेके आएंगे और गेसिंग करके लाएंगे। 100% हिस्ट्री में वही रहेगा। साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के आप इसे पिछले बार 9वां पार्ट नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखे हैं आप सभी के लिए, इसके लिए धन्यवाद।